हेलो एंड नमस्कार एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैंने सितंबर 12 यानी कि आज ट्यूसडे का डेटा पर बनाया है। आज ओपनिंग जैसे ही स्ट्रांग हुई और कल जो मैंने लेवल बताया था 20,075 की एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। जब तक उसके ऊपर है कंटिन्यूशन होगा, नहीं तो वहां एक रेजिस्टेंस से थोड़ा पुल बैक आ सकता है। स्पेसिफिक बैंक निफ्टी लेवल दोनों जगह से एग्जैक्ट पुल बैक आया। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिड कैप निफ्टी जो मैंने कल हाईलाइट किया था, बेरिश हार्मोनिक पैटर्न, वो भी वीकली में वो लेवल ऐसा था कि जहां आप अ, भले शॉर्ट मत करो, टर्न करो, बट डेफिनेटली लॉन्ग करने लायक वो लेवल नहीं था। और आज एग्जैक्टली वहां से मार्केट ने सिवियर सेलिंग देखा, बट सेलिंग ऐसे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में इज अ अपॉर्चुनिटी टू बाय, डिप्स को बाय करने का। और आपको हमें एक ही बात याद रखनी चाहिए कि अप्रैल से अगस्त, इनफैक्ट अर्ली फर्स्ट वीक सितंबर तक मिड कैप स्मॉल कैप में कोई करेक्शन नहीं आया था मार्केट में। तो ये एक नॉर्मल प्रोसीडियर है करेक्शंस का, अपॉर्चुनिटीज ऑफ डिप का। उसमें लार्ज कैप्स देखिए, आज निफ्टी, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में इवन दो फॉल आया, रिकवरी होके ऑलमोस्ट फ्लैट से थोड़ा कम बंद हुआ। तो लार्ज कैप्स, और डेटा भी हमें वही बता रहा है इस समय कि लार्ज कैप्स आर मच बेटर प्रोटेक्टेड जैसे मिड कैप के सामने में इस समय। तो शुरू करते हैं हमेशा की तरह डेटा को लेके। और डेटा में देखिए, आज एफआईआई इंडेक्स पे इतना स्ट्रॉन्ग सेल, फिर भी बायर है वो। और ये आप देख सकते हो, बल्क बाइंग उनका निफ्टी में ही हुआ है, 10,845, बहुत नॉमिनल। बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी में थोड़ा सेल हुआ है उनका। तो ऊपर से शॉर्ट कवरिंग भी किया है उन्होंने। तो एफआईआई इज द लार्जेस्ट नेट लॉन्ग इस समय सब पार्टिसिपेंट्स के सामने इंडेक्स में। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन बहुत छोटा क्वांटिटी बाय, उससे भी बहुत नॉमिनल क्वांटिटी फ्रेश शॉर्ट। प्रॉप डेस्क ने बाइंग की है, साथ में फ्रेश शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग भी किया है। तो जो एफआईआई ने किया है, प्रॉप डेस्क ने सिमिलर किया है, बट उससे काफी कम वॉल्यूम में। बट वो अब अपना नेट लॉन्ग बढ़ाते हुए मार्केट, क्लाइंट्स आज भी लॉन्ग अनवाइंडिंग, साथ में थोड़ा फ्रेश शॉर्ट्स भी ऐड किया। अब क्लाइंट्स और डीप हो गए नेट शॉर्ट इस मार्केट इस समय। इंडेक्स ऑप्शंस पे चलते हैं तो एफआईआई का रेशियो और पॉजिटिव पॉजिटिव होते हुए 1.32 कल था, आज 1.18। ये और स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं अपना पोजीशन। 4,73,000 नेट लॉन्ग, बहुत दिन बाद ये फिगर देखने को मिल रहा है। यस, 561 नेट शॉर्ट भी है, पर आपको उसके लिए ये देखना पड़ेगा कि वो कितने नेट इधर लॉन्ग है इंडेक्स फ्यूचर्स में और स्टॉक्स में भी, तो उसको वो हेज कर रहे हैं उस पुट्स को लेकर। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने आज भी मौका खो के और पुट्स खरीदा और अपना सॉलिडिफिकेशन हेज का हुआ इधर। प्रॉप डेस्क जो कल मेगा बुलिश गए थे इनटू दी आज के फिन निफ्टी एक्सपायरी प्लस ओवरऑल, आज उन्होंने अपना पोजीशन टोटली न्यूट्रल कर दिया। पुट्स में कवरिंग, अनवाइंडिंग कवरिंग सब कुछ है उनका। और साथ में आप वो नेट न्यूट्रल है, उनको लग रहा है नेक्स्ट 2 दिन मार्केट में कोई मेजर मूवमेंट नहीं आएगी, दोनों साइड का स्क्वीज बना दिया है। सिमिलरली क्लाइंट्स जो एक्सट्रीमली बेरिश थे, आज उनका परफेक्ट रीडिंग हुआ एक्सट्रीमली बेरिश आज के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप वो भी थोड़ा सा बुलिश टू न्यूट्रल गए हैं, क्योंकि इसमें 1,45,000 कॉल साइड शॉर्ट है, बट 3,48,000 अब पुट साइड शॉर्ट हो गए, वो अब बुलिश टू न्यूट्रल हुए मार्केट में। ओवरनाइट चेंज प्रॉप डेस्क का और क्लाइंट्स का सिनेरियो निकल के आया। स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग है एफआईआई का, साथ में फ्रेश शॉर्ट। और यही मैं बात समझाना चाह रहा था आपको कि मिड कैप स्मॉल कैप की रैली बहुत स्ट्रांग हुई थी, वहां पुल बैक नहीं आया। तो ये जो सेलिंग है मेरे रीडिंग के हिसाब से ज्यादा मिड कैप स्मॉल कैप, मिड कैप का, स्मॉल कैप तो हमारे लिस्टेड नहीं है, जो सीएनएक्स 200 में जो डेरिवेटिव स्टॉक्स है, और उनमें से कुछ स्टॉक्स में आज काफी बड़े रेड कैंडल्स बने हैं। तो उधर से ये हो सकता है उनका इनिशिएटिव होगा, क्योंकि वो नहीं तो इंडेक्स को इतना हैवी लॉन्ग नहीं करते सामने से जाके। उनका मोस्टली ट्रेंड यूनिफॉर्म रहता है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का फ्रेश लॉन्ग भी है, साथ में शॉर्ट कवरिंग भी किया है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने। तो ये आप अगेन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का, मेरे रीडिंग के हिसाब से, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, ये टोटली उनका लार्ज कैप रिलेटेड मूव लगता है मुझे।
बिकॉज उधर हमें उतना नेगेटिव रिएक्शन नहीं देखने को मिला। प्रॉप डेस्क का भी सिमिलर टू एफआईआई नहीं है, वो ऑपोजिट है, रादर वो फ्रेश लॉन्ग किया है, शॉर्ट कवरिंग भी किया है उन्होंने निकल के आज, और क्लाइंट्स ने हैवी ड्यूटी लॉन्ग अनवाइंडिंग, साथ में कुछ स्मॉल क्वांटिटी शॉर्ट कवरिंग भी किया। ये उनमें से बहुत क्लाइंट होंगे जिन्होंने कल एसटीबीटी किया होगा कई स्टॉक्स में, या ऐसे क्लाइंट्स होंगे जिनका नीचे लेवल में शॉर्ट था, आज के कुछ स्टॉक्स में 5, 6, 7% की करेक्शन आई, उन्होंने अपना माल कवर किया है आज उस पोजीशन में। लास्ट 5 दिन के ओआई चेंज के जो स्ट्रक्चर्स निकल के आए हैं, ये रहा लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। यहाँ हम देख सकते हैं, आपको ये सब सेगमेंट में स्टॉक्स मिलेंगे। ये आप इन स्टॉक्स पर स्टडी कर सकते हैं, पर याद रखिएगा 5 ट्रेडिंग डेज में स्टॉक कभी कई बार अपने टारगेट अचीव कर लेता है या कोई मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस पर पहुंच जाते हैं। पर क्योंकि ओवाई इतना हैवी चेंज है इन स्टॉक्स का, आपको शायद कोई एक अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी लंबा मिल सकता है। बट जो भी आप करें, स्टडी ठीक से करें और अपना स्टॉप लॉस रिस्पेक्ट करें और रिस्क मैनेजमेंट को मेजर करें। पुट कॉल रेशियो आज के डिक्लाइन के बाद भी और बढ़ते हुए 1.55 हो गया। एडवांस डिक्लाइन एफएनओ स्टॉक्स की आज बहुत खराब थी, अंडरस्टूड, बिकॉज सारा बल्क ऑफ बियॉन्ड निफ्टी 50 में आज हैवी सेलिंग प्रेशर थी, और वही हमें देखने को मिला 26 लॉन्ग्स के सामने 158 शॉर्ट। अब चल के देखते हैं स्टॉक ऑप्शंस। यहाँ में देखिए, बिकॉज एफआईआई ने अपना इंडेक्स लॉन्ग किया है, स्टॉक फ्यूचर्स अभी भी उनके काफी है, तो ये प्रोटेक्शन के लिए 1:3 का कॉल स्प्रेड है, मतलब कॉल्स को शॉर्ट किया है। सामने से पुट का ज्यादा बाइंग नहीं आया है उनका, मोर कॉल शॉर्टिंग है हेज की तरह। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और अपना कॉल शॉर्ट बढ़ाते हुए, अगर आपने मेरे लास्ट महीनों कई महीनों के वीडियो देखे होंगे, तो 147 का वो फर्स्ट वीक में पहुंच जाते हैं। अब हम सेकेंड वीक में आ गए हैं, तो स्लोली स्लोली डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस स्टॉक कॉल लिख रहे हैं। इस बार उतनी एग्रेसिव राइटिंग नहीं आई है उनकी तरफ से। प्रॉप डेस्क देखिए कितना, 1 कॉल के सामने 10 कॉल शॉर्ट है उनका, और ये उनको प्रोटेक्ट करना है ये वाले लॉन्ग्स को यहाँ से, इसीलिए ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है वो। अपना फुल प्रोटेक्शन करके, पुट भी देखिए कितना हैवी ड्यूटी बाइंग आया है। तो दोनों एफआईआई और प्रॉप डेस्क अब आगे बढ़ते हुए स्टॉक्स में स्पेसिफिक बेरिश है, और इंडेक्स में, और जो है जो इंडेक्स को चलाते हैं हैवी वेट्स, उस साइड में वो बुलिश दिख रहा है। मार्केट की जो सिनेरियो लग रही है ऐसे क्लाइंट्स, जो कि हम जानते हैं, जो बहुत सारे क्लाइंट्स ना इंडेक्स ना फ्यूचर ट्रेड करते हैं ना ऑप्शन शॉर्ट करते हैं, सिर्फ ऑप्शन बायर क्लाइंट्स होते हैं, इसीलिए हमें उनका कॉल और पुट बाइंग में ज्यादा फिगर दिखता है। और आज आप देख सकते हो कितनी हैवी ड्यूटी ऑप्शन बाइंग की है। तो ये वो सेगमेंट ऑफ क्लाइंट्स है जो सिर्फ ऑप्शन बाय करते हैं, उनको आज के डिप में लगा कि ये अपॉर्चुनिटी है, जबरदस्त माइल बाइंग किया है। सामने से कुछ है जिन्होंने शॉर्ट भी किया है। और पुट्स में देखिए, जो क्लाइंट्स आज कल तक हेवीली बेरिश थे, पुट में उन्होंने लॉन्ग अनवाइंडिंग किया आज के डिप में, कुछ पुट शॉर्ट्स भी निकल के आए, और यहाँ पर सीधा बाइंग करके निकले। चलिए आप देखते हैं ऑप्शन इंडेक्स चार्ट्स को और ऑप्शन चेन को। पर जाने के पहले एक लाइक तो बनता है, प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें। तो ये मिड कैप निफ्टी सेलेक्ट का भयानक फॉल आज का, काफी बड़ा बेरिश एंगल्फिंग है, और देख सकते हैं लास्ट 4, 5 दिन के गेन्स को एक झटके में कवर किया। और एक्चुअली जैसे मैंने कहा था, लंबी रैली, बेरिश हार्मोनिक पैटर्न, पुल बैक इतना सीवियर होगा मेरे एंटिसिपेशन का नहीं था। बट यस, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बिकॉज मैंने लेवल भी बताया था कि जहां से ये टिप मार सकता है, और आज उस लेवल को उसने क्रश किया। तो कल के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो है 8925। और रेजिस्टेंस जो है वो है 9050 पर। ये इचिमोकू का आवरली बेस लाइन जब तक इसके नीचे है, इंट्राडे में भी इसमें कोई मेजर शॉर्ट कवरिंग हमें नहीं देखने को मिलेगा, उसके ऊपर ही कुछ वैसा एक्शन हो। चलिए इसके एक बार ऑप्शन चेन को भी देखा जाए।
तो ऑप्शन चेन में टिपिकल आज के दिन में क्योंकि हैवी सेलिंग था तो अंडरस्टूड है। आप देखिए आज ही सारे राइटर आए हैं, 99,000 पर, 9,050 पर, 9,100 पर, टिपिकल। इस साइड में पुट पुट साइड में देखें तो डीप इन द मनी पुट बाइंग, 9,000 की पुट, ये डीप इन द मनी नहीं बोलूंगा, आज सुबह ओपनिंग में बाई हुई है सब। और इसमें बहुत सारे राइटरों ने आज कवर नहीं किए, तो अगर इसमें कल कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर आया तो इनको जबरदस्त प्रॉब्लम आ सकती है इन इन राइटर्स को इधर में। डाउन में नीचे में आप देखो तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस है थोड़ा पुट राइटर का, देखिए यहाँ इन द 8,900 पे आउट ऑफ द मनी में, और उसके नीचे वो यहाँ पर है 8 था, आज पहला दिन था इस एक्सपायरी का, तो प्रीमियम भी अच्छा है इसमें, इस साइड में काफी प्रीमियम बढ़ते हुए। आईवीज भी आज ऊपर है पहले से, नॉर्मल नॉर्मल से आईवीज भी काफी स्पाइक्ड है, तो इसीलिए हमें डीप इन द आउट ऑफ द मनी में भी प्रीमियम देखने को मिल रहा है इस समय दोनों साइड में। और यहाँ पर अभी तक कोई लॉन्ग अनवाइंडिंग नहीं दिख रहा है कॉल साइड में मुझे। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है कल के लिए वो है 8,900, 8,850, ऊपर साइड में 9,050 और उसके ऊपर 9,100। चलिए अब फिन निफ्टी देखते हैं जिसकी आज एक्सपायरी हुई। जैसा मैंने कल भी हाईलाइट किया था कि इचिमोकू का जो डेली टाइम फ्रेम का फ्यूचर कोमो है ये अभी तक बेरिश था, अभी भी माउंट छोटा होते जा रहा है फ्यूचर को में। एक एंटिसिपेशन है कि यस ये आगे जाके बुलिश होगा, बट जब तक ये बुलिश नहीं होता है, एग्रेसिव लॉन्ग सिग्नल नहीं होता है, कॉशन के संग हेज के संग लॉन्ग किया जाता है, और आज उसी का रिएक्शन हुआ, ये पुल बैक हमें यहाँ मिला है। और इस समय जो कल के लिए मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो 20,350 का है। जब तक ये 20,350 के नीचे है तब तक प्रेशर बना के रखेंगे ये लोग, कॉल राइटर और शॉर्ट्स मार्केट में। और जो सपोर्ट है वो 20,200 का है, नई एक्सपायरी होने वाली है कल की। आज की एक्सपायरी मैनेज थी, दोनों राइटर्स को कुछ ज्यादा पेन नहीं हुआ, आज के राइटर में पूरा स्ट्रैंगल गेन हुआ इतने हैवी सेलिंग के मार्केट में भी। तो कल देखते हैं इसमें सुपर ट्रेंड होता है कि नहीं, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है, शायद वो उसका भी कुछ ऐसा मूड होगा, या अगर उसमें सेलिंग प्रेशर आएगी तो ये 2,200 को भी शायद ये ब्रेक कर देंगे डाउनवर्ड साइड में, नहीं तो 350 के ऊपर वापस शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। और जैसे हमने देखा है डेटा, एफआईआई प्रॉप डेस्क बुलिश, एफआईआई बुलिश प्रॉप डेस्क और क्लाइंट्स न्यूट्रल है, और इंडेक्स को लेके लार्जली एफआईआई बुलिश है, लार्ज कैप इंडेक्स मतलब हैवी वेट लार्ज कैप्स को लेके इस समय। चलिए इसकी भी ऑप्शन चेन को एक बार स्टडी कीजिए। तो ऑप्शन चेन में हम देख सकते हैं इसकी नई एक्सपायरी कल से शुरू होगी। ये रहा 20,300 पर फ्रेश, सब सब फ्रेश देखने को मिलेगा। यहाँ डीप इन द मनी थोड़ा सा फर्स्ट डे ही कल का चालू होगा, पहले से ही कवरिंग है इधर में। इस साइड में भी हमें कोई लॉन्ग अनवाइंडिंग नहीं देखने को मिल रहा है, यहाँ थोड़ा सा एडिशन है, सब फ्रेश फ्रेश, ये थोड़ा सा पहले से है। इधर में अभी आईवी इतना स्पाइक नहीं आया जितना मिड कैप निफ्टी में हमें स्पाइक दिखा है आईवी का। यहाँ मिसिंग है अभी भी वही आईवी, वही पुराना लो आईवी सिनेरियो से फिर निफ्टी आगे चल रहा है, क्योंकि मिड कैप में सेलिंग प्रेशर इतना हैवी आया, वो एक कारण कारण है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का स्पाइक होने का। तो वो जैसे जैसे ट्रेंड स्ट्रांग होगा, अगर डाउनवर्ड हुआ तो और आईवी स्पाइक आएगी, नहीं तो अगर वापस रिकवर करके साइडवेज या होता है तो आईवी में थोड़ा कूलिंग हमें शायद मिलेगा, उस बात का आप ध्यान रखिएगा आईवी का, बिकॉज बहुत केयरफुल रहना होता है जब मार्केट बहुत बड़ा वाइल्ड मूव देता है फ्रॉम अ राइटर पॉइंट ऑफ व्यू हमें। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है कल के वो है 2150, उसके नीचे 20,000, रेजिस्टेंस 2450, उसके ऊपर 20,600 का। चलिए अब बैंक निफ्टी को चेक किया जाए। कल एक्सपायरी उसका में क्या होता है, पर जाने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको बाय सेल शॉर्ट लॉन्ग की एडवाइस नहीं है, ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल बेसिस में
बेस्ड ऑन पार्टिसिपेंट डेटा, ऑप्शन चेन और चार्ट्स। आप अपना जो भी ट्रेडिंग पोजीशन लेंगे थरली स्टडी करके लीजिएगा, रिस्क जरूर मेजर करिएगा स्टार्ट करने के पहले, और स्टॉप लॉस को जरूर रिस्पेक्ट करिए। बैंक निफ्टी में भी देखिए वही फ्यूचर कुमो इचिमोको के हिसाब से अभी तक बेरिश पुल बैक का रीजन प्लस जो लेवल दिया गया था कल वाला, एग्जैक्टली exactly उसी रिएक्शन से गिरा। ओपन उसके ऊपर हुआ था 45,750, पर इंस्टेंट रिएक्शन था वहां से डाउनवर्ड, और एग्जैक्ट सपोर्ट जो मेंशन की गई थी 45,300 उसके ऊपर से वापस बाउंस आया था। तो इचिमोकू वर्क्स। और जैसे मैंने देखा है, अगर आप अनबायस्ड लेवल्स को ठीक से पढ़ोगे, कोई भी स्टडी हो, तो और उसी को फॉलो करोगे तो आप ऑलवेज एडवांटेज साइड में रहोगे। यस, आपके ट्रेड्स रॉन्ग होंगे टाइम टू टाइम, बट जब आपके रेट्स करेक्ट होंगे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। इट इज ऑलवेज अबाउट द प्रोसेस, एंड इट इज ऑलवेज अबाउट रनिंग द बिग विनर्स। तो चलिए वापस शुरू करते हैं। इधर में कल के लिए जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है 45,800, जो आज का हाई था उससे थोड़ा सा नीचे ये वाला लेवल, क्योंकि एक्सपायरी है और मोमेंटम इतना स्ट्रांग हो रहा है मार्केट में, तो थोड़ा सा बड़ा रेंज मैं पकड़ना प्रिफर करूंगा, बहुत स्मॉल टाइट रेंज नहीं, क्योंकि जिस तरीके का बाउंस आया और होल्ड किया उस बाउंस को, सो आई विल थोड़ा सा मैं उसको उस एंगल से देखूंगा। एक दिन के बेसिस में मैं बेरिश नहीं जाने वाला हूँ इस सिनेरियो में, स्पेशली एफआईआई डेटा देखने के बाद। और जो सपोर्ट है वो 45,300 का आज भी कल के लिए भी सेम रहेगा, और जब तक वो है मार्केट में अपसाइड पोटेंशियल है अभी भी। तो कल का रेंज बड़ा है, जैसे मैंने कहा बड़े कैंडल बन रहे हैं, तो बड़े रेंज का ही एंटिसिपेशन में रहना चाहिए। स्क्वीज होगा तो स्ट्रैंगल राइटर स्ट्रैडल वालों के लिए बढ़िया है, नहीं तो रिस्क के संग चालू नहीं करना है, मुझे एक्सपायरी करना कुछ ऐसी बातें करनी है। चलिए ऑप्शन चेन एक बार चेक कर लेते हैं। कल की एक्सपायरी आज देखिए हम पुट में यहाँ पर, यस ये देखिए पुट में कवरिंग हुआ है बम्प में, क्योंकि बड़ा रैली आया बैंक निफ्टी में, निफ्टी के पहले बॉटम आउट हुआ, डबल बॉटम बाउंस आया, तो प्रॉफिट बुकिंग उस हिसाब से, और पुट राइटर को अच्छा मेल्ट मिल गया था, निकल गए उसमें से। कॉल में भी आप देखो लंबी क्वांटिटी में एग्जिट है यहाँ पर। अगेन गुड प्रॉफिट बुक करना सेंसिबल होता है। अपसाइड में कोई पुट राइटिंग नहीं है, अगेन कॉन्फिडेंस नहीं है पुट राइटर को कल के एक्सपायरी में इतनी जल्दी। और ओवरऑल आप ओआई भी देखो तो बहुत ज्यादा नहीं है, 45,500 30,000 से लेस है, और 30 लाख से, और 45,000 36 लाख से लेस है, और उतना ही है, बहुत ज्यादा नहीं है फॉर एन एक्सपायरी। कॉल साइड में 38 लैक्स आ गया इधर में 45,500 पर। अपसाइड में टिपिकल जो ऑन अ हैवी रेड डे होता है, टिपिकल है, इतना जबरदस्त राइटिंग, ये तो सब जीरो हीरो वाले हैं, और जो यहाँ के राइटर है उनका नीचे में बाइंग है, स्प्रेड मार्जिन एडजस्ट करने के लिए। तो ओवरऑल डेटा तो यस एज पर एक्सपेक्टेशन वैसा ही है, हैवी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फ्रॉम अ बेरिश एंगल अगर मैं देखूं, तो वो है कि ओपन इंटरेस्ट फुट साइड का उतना कन्विंसिंग नहीं है, जिसे हम बोले कि यस ये लेवल संभाल लेगा। डेटा तो एटलीस्ट वो नहीं सजेस्ट कर रहा है, क्योंकि हमने देखा उसमें अनवाइंडिंग होते हुए आज। और कॉल साइड में आप देखो कंसोलिडेशन के ऊपर एडिशन है, सब जगह कंसोलिडेशन के ऊपर एडिशन, तो थोड़ा सा डेटा बेरिश है। बट मेरे लिए चार्ट्स के हिसाब से जो लेवल्स मैंने बोले, मैं उस लेवल के बीच का या उस लेवल के अराउंड में दोनों साइड में कोई वैसे अपॉर्चुनिटी का खोज करूंगा अपने लिए। आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है कल के, वो है 45,200 और उसके नीचे 44,800। रेजिस्टेंस 45,850, उसके ऊपर 46,200। चलिए लास्ट में निफ्टी भी चेक कीजिए। तो निफ्टी में इचिमू का सेटअप डेली टाइम फ्रेम में बुलिश ही है, देयर इज नो बेरिश थिंग। और इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट में जो आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ वो देखिए, ये था अपना ऑल टाइम हाई प्रीवियस का क्लोज, ये था
कल का क्लोज और ये आज का क्लोज, तीनों के जो लेवल है एकदम ऑलमोस्ट सेम है। मतलब ये लेवल क्रूशल, मार्केट यहाँ पर अपॉर्चुनिटी खोज रहा था आज वापस बाइंग का, वापस वहां से ही हमें ग्रीन कैंडल बाउंस मिला, जो होल्ड किया उस हिसाब से। तो ये क्रूशल लेवल है। और कल के लिए मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 19,900 का। जब तक 19,900 के ऊपर है, आई एम कंफर्टेबल कि यस ये मार्केट इंडेक्स या तो साइडवेज रहेगा या स्लोली अप जाए, मे बी वो स्पीड से नहीं जाए, बट 19,900 का लेवल अगर नहीं होल्ड कर पाएगा कोई कारण से, तब थोड़ा सेलिंग प्रेशर, तब थोड़ा और पुल बैक आ सकता है। ये गैप एरिया है इधर में, या उससे थोड़ा नीचे, जो भी लेवल तब डिसाइड करेंगे। फिलहाल तो 19,900 मेरे लिए। और अपसाइड की बात करूं तो वो 20,050 का लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। 20,050 के ऊपर थोड़ा सा प्रेसिंग, उसके ऊपर ही कंटिन्यूस बिल्डअप होगा। बिकॉज अगर आप आज का ओपनिंग देखो तो इंस्टेंट नीचे आया था, तो ये एक लेवल हो जाएगा जिसको हम उस हिसाब से देखेंगे कि यस अब वापस उस एरिया में ट्रेडिंग शुरू हो गई है। नहीं तो मॉर्निंग सिर्फ सेल ऑफ था, कोई वहां में कुछ टाइम के लिए ही रुका था। तो एक वो क्रूशल लेवल है कल के लिए मेरे लिए। तो अब चलते हैं ऑप्शन चेन में इसका और देखते हैं। तो इसकी ऑप्शन चेन अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखो, पुट राइटर अगेन फुल ऑन पैनिक है। यहाँ देखिए कवरिंग, यहाँ तक कवरिंग है, 800 से 900 तक हमें कवरिंग देख रहा है। ये जो आज सुबह के राइटर है जिन्होंने कवर नहीं किया, कि उनका उनका इशू है। इनमें से कुछ ऐसे राइटर भी होंगे जिनका शॉर्ट फ्यूचर होगा, शॉर्ट कॉल भी होगा, साथ में कुछ हेज वाले भी होंगे उस तरीके से, जिनको नहीं लग रहा है। पर जिन्होंने नेकेड लिखा है या कुछ ऐसा ट्रेड मारा है, ये डेंजर लेवल है। अगर कल फिर सस्टेन करने लग जाएगा इसके नीचे, इस लेवल के नीचे, तो प्रॉब्लम में आ सकती है। और हमें निफ्टी में आईवीज में पुट थोड़ा बहुत मार्जिनल थोड़ा अप माउंट है, बट यस बैंक निफ्टी के सामने पुट का नीचे ओआई फिर भी अच्छा है, इधर इतना खराब नहीं है जितना निफ्टी में जो पुट राइटर की कॉन्फिडेंस मिसिंग बैंक निफ्टी में मिसिंग थी। ये भी बहुत बड़ा है, बट यस कॉशन, अगर इसके नीचे सस्टेन होता है तो बहुत प्रेशर में डाल देंगे। और वो बैंक निफ्टी के एक्सपायरी है कल, उसी से हो जाएगा। अगर बेरिश सिनेरियो में 1 घंटा निकल जाता है बैंक निफ्टी, प्रेशर में आ जाती है बैंक निफ्टी, तो यहाँ पर भी वो प्रेशर आ सकती है। हमने ये लास्ट थर्सडे देखा था जब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हुई थी, तो उसको एम्फेटिस मिली थी बैंक निफ्टी के रैली पर। तो कल क्या रिवर्स होगा, बैंक निफ्टी को बचाने के लिए निफ्टी आएगी, या बैंक निफ्टी निफ्टी को लेके नीचे जाने वाली है? ये कल एक्सचेंज ऑफ फंड होगा क्या, हम देखते हैं उसमें। और कॉल साइड में देखिए तो यहाँ थोड़ा सा कवरिंग अंदर में, आप देखो प्रॉफिट बुकिंग देखिए जो नॉर्मल है, इतना बड़ा रैली, 800 पॉइंट के रैली का प्रॉफिट बुकिंग तो बनता ही है। और ऊपर में राइटिंग है देखिए आप, ये कंसोलिडेशन पर एडिशन, तो ये 20,050 जो मैंने लेवल बोला, ऑप्शन चार्ट्स भी वही बता रहे हैं हमें कि लेवल है। ये बहुत बड़ा हुआ है यहाँ पर, और एडिशन भी है इस साइड में। ऊपर में और नॉर्मल है, जो आज के जैसे ट्रेंडिंग रेड डे में ऐसा होना बहुत कॉमन है राइटिंग, तो वही देखने को मिल रहा है हमें इस साइड में भी। तो कल के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से, वो है 19,850, उसके नीचे 19,700, अपसाइड में 2150, उसके ऊपर 20,300। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।